बागेश्वर धाम जी को अपनी बहन के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए कि उनके घर के दामाद कौन है। वो तो बाबा बनते फिर रहे हैं, तो उनको तो पर्चियाँ निकाल के ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले इसको एक अच्छा हिंदुस्तान तो बनाइए बाबा जी। अरे तो बाबा जी का चमत्कार ये 2000 की नोट पर क्यों नहीं पर्ची निकली कि बंद होने वाला है। कुछ चमत्कार कर देते, शायद व्यापारियों का भला हो जाता। ये सारी चीजें करने से देखिए हमारा और आपका पेट नहीं भरने वाला है। हम अगर ये डिस्कशन करते रहेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम ये राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी गाइज, हमारा पेट नहीं भरेंगी ये सब बातें। हमारा पेट भरेगा एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा रोजगार, हमारे देश की महंगाई कम हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अलग अलग राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं। शुरुआत बिहार से होगी। अच्छा, बागेश्वर धाम जी को अपनी बहन के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए कि उनके घर के दामाद कौन है। बागेश्वर राम बाबा को ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। उनको ये देखना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई भी इंसान का पेट नहीं भर जाएगा, किसी को रोज़गार नहीं मिल जाएगा, किसी का एजुकेशन नहीं ठीक हो जाएगा। वो तो बाबा बनते फिर रहे हैं, तो उनको तो पर्चियाँ निकाल के ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले इसको एक अच्छा हिंदुस्तान तो बनाइए बाबा जी। हिंदू राष्ट्र की बातें बाद में करेंगे। कह रहे महंगाई सह लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे। आप तो महंगाई सह लेंगे भाई, आपका इतना बड़ा दरबार लगता है, जाने कितना आपको तो चढ़ावा चढ़ता है, तो आपके लिए महंगाई का क्या फर्क पड़ेगा। महंगाई तो हम और आप जैसे लोगों के लिए पड़ेगी ना। तो बाबा जी हम तो नहीं सह पाएंगे, आप सह लेंगे क्योंकि आपके पास है बहुत कुछ सहने के लिए। महंगाई देश में है कहाँ? क्यों आपको नहीं दिख रही महंगाई देश में है? सब चंगा सी, सब चंगा है। आप लोगों की जो इनकम रहती थी पहले, आज उस इनकम में आप घर अपना चला लेते हैं। देखिए देश को 80 करोड़ तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। आज हमारे देश के 80 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं, जो आज इनके राशन पे पल रहे हैं। अरे हमारे देश के लोगों को रोजगार की जरूरत थी, रोजगार मिलता तो हमारे देश का खुद जो हिंदुस्तानी इंसान है वो खुद 80 करोड़ के पता नहीं कितने लोगों को राशन की पूर्ति करा देता, अगर आप हिंदुस्तान में रोजगार और महंगाई और इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। अब बाबा जी को ऐसे बता रहे हैं, लोगों ने चमत्कारी बता रहे हैं। अरे तो बाबा जी का चमत्कार ये 2000 की नोट पर क्यों नहीं पर्ची निकली कि बंद होने वाला है। कुछ चमत्कार कर देते, शायद व्यापारियों का भला हो जाता। ये मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, देखिए कोई अपमान नहीं है, और मैं सिर्फ यकीन करती हूँ ऊपर वाले पे। और अगर बाबा जी में इतना ही चमत्कार है तो अपने देश की बेरोजगारी और अपने देश के जो लोग परेशान हैं, एक संत का, चमत्कारी का, नेता का, लीडर का, और इन सब लोगों का क्या फ़र्ज़ होता है अपने देश के हालात ठीक करना। आज बाबा जी को अपने देश के लोग, अगर उनके अंदर इतना पावर है तो अपने देश के हालात ठीक करें, ना कि ऐसे फॉल्स चीज़ें कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊँगा, ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा। देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। जब हम आपस में कोई फ़र्क नहीं करना चाहते हैं तो आप क्यों लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है। भाई हम सब मिलके भी तो रह सकते हैं। देखिए एक मिक्स दाल बनती है तो वो अकेले एक दाल से नहीं बनती है, उसमें बहुत सारी दालें पड़ती है, तब वो मिक्स दाल बनती है और स्वाद भी आता है। वैसे ही हिंदुस्तान है, हम सब एक हैं, हम सबसे हिंदुस्तान है, हम सबसे विकास है। हिंदुस्तान ही हमारी पहचान है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे अंदर एकता है तो कोई भी देश हमसे ऊपर नहीं जा सकता। अपनी एकता को मजबूत करिए और ऐसे मुझे लगता है बाबा जी की लोग जब सुनते हैं तो ऐसे लोगों को हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, जो जनता को समझ में आए कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और इससे हमारा भविष्य सिक्योर होगा। और आप जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो आप ये बताइए, आपकी बहन ने भी शायद मुस्लिम से शादी करी हुई है, तो जब आप अपने घर में कराएं तो वो अच्छा, और कोई बाहर करे तो वो लव जिहाद, ये बहुत सही है। ये सब नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान सबका है और हम सबको मिल के रहना चाहिए। यही सबको स्टेटमेंट में देना चाहिए, चाहे वो बाबा हो या कोई बड़ा लीडर हो या मैं और आप क्यों ना हो। सनातनियों का है, घर वापसी होगी सबकी एक तरफ से। देखिए ज़बरदस्ती तो कोई किसी से नहीं कर सकता, चाहे वो आप हो या हम हो। जिसकी खुशी है, जो चीज़ है अपनाएगा इंसान। आप ज़बरदस्ती लोगों से मत करिए। लोगों के पास अपना खुद का दिमाग है, वो भी चलने दीजिए। आप अपना चला रहे, लोगों को भी चलाने दीजिए अपना दिमाग। भाई मेरा दिमाग तो आजकल इसी में चलता है, किस तरीके से भारत में रोज़गार बढ़े, बेरोज़गारी कम हो, महंगाई कम हो, एजुकेशन लेवल बढ़े, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो। जो कोरोना काल में हुआ वो सारी चीज़ें कभी ना हो हमारे देश में। हम सिक्योर हो, हिंदू मुस्लिम हम सब लोग एक हैं, आगे बढ़ें। ये सारी चीज़ें करने से देखिए हमारा और आपका पेट नहीं भरने वाला है। हम अगर ये डिस्कशन करते रहेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम ये राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी गाइज, हमारा पेट नहीं भरेंगी ये सब बातें। हमारा पेट भरेगा एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा रोजगार, हमारे देश की महंगाई कम हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। इन सब मुद्दों पे बात करनी चाहिए। लोग बात कह रहे हैं कि इतने इस्लामिक राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत है। देखिए जो चीज़ पहले से है वो पहले से है, आप आके बाद में बदलाव करें तो ये भी तो गलत है ना। अगर आपको यही है तो फिर फाइट करते रहिए इस चीज़ पे। लेकिन देखिए हिंदुस्तान की एकता ही है, सब साथ में है, सब एक हैं, आप उसको नहीं भंग कर सकते, चाहे वो कोई भी हो।
तो ऐसे मतलब जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ये एक अपराध मानते कि नहीं मानते आप? मैं देखिए किसी की भी मांग को कोई भी अपराध नहीं मानती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर। लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो हमारे देश की जो एकता है शुरू से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, आप उसको मत छेड़िए, उसको मत खराब करिए। संवैधानिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो वैसे में हिंदू राष्ट्र की मांग कहाँ तक उचित है? ये आप वही देखिए ना, संविधान के ही खिलाफ है ना। जब हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो आप, मुझे लगता है एक बार सबको संविधान भी पढ़ लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा था। उनकी जयंती पे सिर्फ विश करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। मुझे लगता है उस दिन हम सबको एक बार संविधान फिर से पढ़ लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। उसमें संविधान को भी बदलना चाहिए, थोड़ा सा उसमें बदलाव करने चाहिए। बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जो संविधान है वही सही है, उसी को हम फॉलो करते आए हैं और उसी को आगे फॉलो करेंगे। आप हर चीज़ के साथ छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि ये जनता भी नहीं बर्दाश्त करेगी और ये सही भी नहीं। मांग अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? देखिए अब वो मांग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये मांग नहीं होनी चाहिए, बेफजूली मांग होनी चाहिए। देखिए मांग होनी चाहिए सही चीज़ों की। आप बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बदलें तो ये तो सही नहीं है ना। बाबा साहब ने बहुत कुछ सोच के संविधान लिखा है। आप ये देखिए, उन्होंने अगर लिखा था तो आज उसी संविधान को लेके लोग शपथ लेते हैं। तो अब आप जब इस चीज़ में आगे आ चुके हैं तो अब क्यों पीछे जाना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं कि राम राज आ रहा है, आप उनसे खुश नहीं है कि राम राज आ रहा है? देखिए ये सबकी, देखिए रिलीजन अपना अपना मान और सम्मान है, सबकी आस्था है। आस्थाओं को राजनीति में नहीं खींचना चाहिए और ना मैं इस चीज़ में